मैं बुक से स्टार्ट की थी जिसका कि नाम था MS पावर पॉइंट एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसीलिए आप लोग को इसमें थोड़ा कम ही पढ़ना है, क्योंकि एनिमेशन के बारे में मैं सारा बातें कल उस दिन बता दी थी पिछले वीडियो में। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं उसे समझा के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप लोग वो करोगे नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये जो प्रैक्टिकल्स है वो मैं स्कूल खुलेगा उसके बाद ही आप लोगों को करवाऊँगी। अगर आप लोग के घर में कंप्यूटर है तो आप लोग स्टेप्स पढ़ो ध्यान से और उसको करने का ट्राई करो, हो सके हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर हो जाता है तो ये मैसेज आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करोगे कि ये प्रैक्टिकल हो गया, वो मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को बता के कोई फ़ायदा तो है नहीं, पर मैं कुछ कुछ समझा देती हूँ। उधर आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि कैसे एक एनिमेशन को क्रिएट किया जाता है। ऐसे मैंने 5 क्लास में भी आप लोग को बताया है कि कैसे एक एनिमेशन को बनाना चाहिए। तो आप लोग से ज़्यादा प्रैक्टिकल तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना कि एक एनिमेशन को बहुत सारे एनिमेशन को एक वीडियो में कैसे डालें, तो ये भी बहुत ही ईजी ही है। ठीक है, देखो जैसे कि बता रहा है किस में डालना है, उसको सिलेक्ट करो उस ऑब्जेक्ट को, फिर एनिमेशन टैब में जाके एडवांस एनिमेशन पे क्लिक करो, उसमें ऐड एनिमेशन आएगा। अब जो जो आप लोगों को चाहिए उस पर सिलेक्ट करो और वो हो जाएगा। ठीक है, फिर रीऑर्डर द एनिमेशन, सिलेक्ट द नंबर ऑफ द इफेक्ट दैट यू वांट टू चेंज। इसमें आप लोग को नंबर डालना है, कितने एनिमेशन में आप लोग को चेंज करने हैं। ठीक है, ऑन एनिमेशन टैब इन टाइमिंग ग्रुप क्लिक ऑन मूव अर्लियर एंड मूव लेटर कमांड टू चेंज द ऑर्डर। और इसमें क्या होता है कि आप लोग एक फ़ोटो कितने देर तक रहेगा, इसके लिए आप लोगों को टाइम सिलेक्ट करना होता है। एक फ़ोटो कितने देर तक के लिए रहेगा, एक फ़ोटो नहीं रहेगा, कितना देर में वो रिमूव होगा। ठीक है, तो इसमें वो होता है मूव अर्लियर और मूव लेटर। ठीक है, फिर रिमूव एन एनिमेशन, एनिमेशन को रिमूव कैसे किया जाता है। तो स्टेप टू रिमूव एन एनिमेशन आर सेलेक्ट द स्मॉल नंबर लोकेटेड नेक्स्ट टू द एनिमेशन ऑब्जेक्ट। आप लोग अगर साइड में जैसे एनिमेशन का साइड में जैसे स्लाइड तो दिखते रहता है, तो वहाँ पे 1 2 3 भी लिखा हुआ रहता है, तो उस नंबर पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्रेस डिलीट करना है। ठीक है, बस वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डू यू नो में बताया गया है। ओपन MS पावर पॉइंट, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन एज पर एज गाइडलाइन गिवन बिलो। इंसर्ट 2 ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई एनिमेशन इट फ्रॉम एनिमेशन टैब। ठीक है, of entrance type, select the second object and apply animation to it of emphasis type. Preview the animation, save file with your class name। देखो इसमें क्या करा, आप लोगों को 2 फोटोज़ लेने हैं, उसमें फर्स्ट वाले पे एनिमेशन टैब लगा के इंट्रेंस टाइप लगाना है और सेकेंड वाले पे इनफेसिस टाइप का एनिमेशन लगाना है। ठीक है, उसके बाद उसको सेव कर लेना है। तो ये एक प्रैक्टिकल है जो कि आप लोगों को करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रीव्यू एनिमेशन। एक एनिमेशन को कैसे देखा जाता है, तो मैं सिंपली एक तरीका बताती हूँ। आप लोग एनिमेशन बनाने के बाद डायरेक्ट F5 दबाओगे तो आपका एनिमेशन प्रीव्यू हो जाएगा, बट यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे। तो व्हेन यू प्ले द स्लाइड्स तो एनी एनिमेशन इफेक्ट विल बी हैव अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड विल शो अप। यू कैन ऑल्सो क्विकली प्रीव्यू द एनिमेशन ऑफ द करेंट स्लाइड शो विदाउट व्यूइंग द स्लाइड शो। The step to preview the animation are navigate your slideshow you want to preview on animation टैब, क्लिक ऑन। देखो एनिमेशन वाले टैब में यहाँ पे एक प्रीव्यू ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है, बस आप लोग का एनिमेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन मॉडिफाई द एनिमेशन इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग मेथड, ड्यूरेशन एंड डिले। आप लोग एनिमेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब चेंज भी कर सकते हो। अगर आप कुछ अगर एक से दूसरे एनिमेशन डालना है तो एडिट कर सकते हो।
ठीक है। ऑन एनिमेशन टैब इन टाइमिंग ग्रुप सेट द डिफरेंट ऑप्शन स्टार्ट ड्यूरेशन एंड डिफरेंस। सारे जितने सारे भी जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सारा एनिमेशन टैब में ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो उसको कैसे करना है चेंज वो देखते हैं। स्टार्ट इन अ स्पेसिफिक ऑप्शन मेथड टू प्ले द एनिमेशन। एनिमेशन को प्ले करना, स्टार्ट ऑन क्लिक दे विल स्टार्ट इफेक्ट व्हेन द माउस इज क्लिक। जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करोगे माउस वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट विथ प्रीवियस द टाइम एज द प्रीवियस इफेक्ट। और अगर आप लोग के पास इफेक्ट लगा हुआ है तो कुछ समय बाद वो इफेक्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्टार्ट आफ्टर प्रीव्यू दिस विल बी द प्रीवियस इफेक्ट इन। अब जिस प्रीवियस इफेक्ट से आप उसे स्टार्ट किए हो और दूसरा इफेक्ट से ख़त्म किए हो तो उसी तरीके से वो शो करेगा। इन स्पेसिफिक द टाइमिंग ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट। और कुछ एनिमेशन के इफेक्ट्स हैं जिस पे टाइम आपने लगाया होगा कि ये 5 सेकेंड रहेगा, ये 10 सेकेंड रहेगा, तो उस तरीके से ड्यूरेशन भी शो करेगा। इट सेट्स द डिले टाइम बिफोर द एनिमेशन बिगिन। और डिले टाइम सेट किया जाता है कि कितने देर में एक फ़ोटो हटे और कितने देर में दूसरा फ़ोटो आ जाए। डू इट योर सेल्फ। ओपन द प्रेजेंटेशन दैट यू क्रिएटेड इन द प्रीवियस एक्टिविटी टू डू द फॉलोइंग एज पर एज गाइडलाइन। इसमें वही करना है जो आप लोग पिछले में जो फोल्डर बनाए थे उसे खोल कर और उस पर इफ़ेक्ट को चेंज करना है, ठीक है। फिर मोशन पाथ। मोशन पाथ इज यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द स्पेसिफिक पैटर्न। मोशन पाथ मतलब हो गया एक फ़ोटो को हम लोग किस तरीके से, मतलब जो भी है ऑब्जेक्ट उसको हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं स्पेसिफिक पैटर्न से, जैसे क्रॉस 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 करके फिर गोल गोल घुमा के, उस तरीके से होता है ना, उसी तरीके से। द स्टेप टू अप्लाई मोशन पाथ टू एन ऑब्जेक्ट आर फॉलो। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट क्लिक करना है जिस पे आप लोगों को मोशन पाथ लगाना है। ऑन एनिमेशन टैब क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन और ऑन द एनिमेशन ग्रुप। इसमें एक एनिमेशन ग्रुप में एक एरो रहेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन बटन इन एडवांस एनिमेशन ग्रुप। फिर एडवांस एनिमेशन ग्रुप में ऐड एनिमेशन करना है। फिर ड्रॉप डाउन मेनू में मोशन पाथ का सिलेक्ट करके द डिजायर पाथ। फिर मोशन पाथ का सिलेक्ट करके आप लोगों को जो भी पसंद होगा मोशन पाथ वो लगाना है और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से होता है। इफ़ यू चूज द कस्टम पाथ ऑप्शन यू विल ड्रॉ द पाथ that you want to make the object. Draw the custom path to stop drawing a custom path. देखो अब क्या है, आप लोग अगर मोशन पाथ करते हो तो उसमें तो सिलेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। पर कस्टम पाथ कर ये सिलेक्ट करते हो तो उस पर आप लोग माउस से अपने हिसाब से कोई भी मोशन बना सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, गोल इधर से कोई भी पाथ अपने आप से बना सकते हो, तो फिर वो फ़ोटो उस तरीके से मूव होगा, ठीक है। तो ये भी समझ गए आप लोग। फिर यहाँ पे एक एडवांस मोशन पाथ ऑप्शन है। इफ़ यू वांट मोर कस्टम पाथ ऑप्शन। अगर इसमें आप लोग को और भी ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो इसके बाद हम लोग एडवांस मोशन पाथ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बता रहा है 4 पॉइंट स्टार में जाएगा, 6 पॉइंट स्टार सर्कल में, डायमंड में, फुटबॉल में, ये हेक्सागोन में, पैरेललोग्राम में, किस किस तरीके से वो हटेगा ना मोशन पाथ में, उस तरीके से ये बताया गया है, ठीक है। क्लिक ऑन मोर मोशन पाथ वाले में देखो बहुत सारे हैं। मोर इंटेंस इफेक्ट, मोर इन्फेक्टिव, उसमें मोर एग्जिट इफेक्ट, मोर मोशन पाथ, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को एनिमेशन के ड्रॉप डाउन मेनू में मिलेगा। द चेंज मोशन पाथ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। चेंज मोशन पाथ मिल जाएगा आप लोगों को, इसमें से आप लोगों को कोई भी सिलेक्ट करके ओके दबाना है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए। ट्रांजिशन इसके बाद में समझाऊंगी।